वासेपुर में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस ऊंचे पेड़ पर रजनी नाम की एक चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल के खूबसूरत लंबे बाल थे, जिससे उसे बहुत प्यार था। रजनी चुड़ैल एक डरपोक किस्म की चुड़ैल थी, इसलिए उसने आज तक गांव में कभी भी किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी थी। वो बस आराम से उस पेड़ पर रहती और अपने लंबे बालों की खूबसूरती में खोई रहती। एक दिन आज तो बड़ी गर्मी है, कमरे में भी बड़ी घुटन सी महसूस हो रही है। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर बाहर जाकर टहल लेता हूँ। टहलने से हो सकता है नींद आ जाए। राजू अपने कमरे से निकलकर बाहर टहलने लगता है। टहलते टहलते वह इस पेड़ के पास पहुंच जाता है। पेड़ के पास पहुंचकर वह देखता है कि पेड़ की ऊंची शाखा से एक चुड़ैल उल्टी लटकी हुई है और हवा में उसके लंबे बाल लहरा रहे हैं। अरे राम राम, ये मैंने क्या देख लिया। पेड़ से तो चुड़ैल लटकी हुई है। कहीं इस चुड़ैल ने मुझे देख लिया तो आज तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। डरते हुए राजू सर पर पांव रखकर वहां से भागने लगता है। थोड़ी दूर तक भागने के बाद राजू पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे चुड़ैल नजर नहीं आती। अरे ये कैसी चुड़ैल है, ये तो मेरे पीछे आई ही नहीं, आराम से इस पेड़ पर लटक रही है। मैं तो बिना बात ही डर रहा था। तभी राजू के दिमाग में एक आइडिया आता है। राजू वापस अपने घर जाता है और वहाँ से कैंची लेकर दबे पांव फिर से बरगद के पेड़ के पास पहुँच जाता है। राम राम राम, कहीं ऐसा ना हो कि चुड़ैल मेरी गर्दन ही दबा दे। नहीं नहीं, लेकिन अपनी बहादुरी साबित करने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जाल तू जलाल, तू आए बलाक टाल तू। हे भगवान, बस किसी तरह मुझे इस चुड़ैल से बचा लेना। डरते डरते राजू उसके नजदीक जाता है और हवा में लटक रहे उसके बालों को काट देता है। जैसे ही चुड़ैल के बाल कटते हैं, चुड़ैल पेड़ से नीचे आ जाती है और राजू के हाथ में अपने कटे हुए बालों को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। मेरे बाल मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे थे। अरे तेरा सत्यानाश हो जाए, तूने मेरे बाल क्यों काटे? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे ये तो कोई डरपोक चुड़ैल लगती है। मैंने इसके बाल काट दिए, उसके बाद भी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रही, उल्टा मेरे सामने रो रही है। इसे तो मैं अभी ठिकाने लगाता हूँ। ए चुड़ैल, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? अरे राजू नाम है मेरा। तेरी जैसी कितनी चुड़ैलों को आज तक मैंने गंजा किया है। अगर अभी तू यहाँ से नहीं गई ना, तो तेरे सर पर जो कुछ भी बाल दिख रहे हैं उन्हें भी काट कर तुझे गंजी चुड़ैल बना दूंगा। हाँ, बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी अपना एक भी बाल नहीं काटा। आज ही तो मैंने अपने बालों में शैम्पू किया था। पेड़ पर लटककर मैं अपने बाल सुखा रही थी कि तभी तूने मेरे बाल काट दिए। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मेरा श्राप लगेगा तुझे। अरे तू जाती है या नहीं? चल भाग यहाँ से। राजू की आवाज सुनकर चुड़ैल रोते हुए वहां से चली जाती है। चुड़ैल के बाल काटने के बाद राजू गर्व से सीना फुलाकर वापस अपने घर लौट आता है। अगले दिन सुबह। तुम्हें पता भी है कल क्या हुआ? आधी रात के बाद मुझे अपने घर के बाहर एक चुड़ैल के रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही मैंने चुड़ैल को देखा, मैं सीना तान कर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। चुड़ैल और मेरी जोरदार लड़ाई हुई और फिर मैंने उस चुड़ैल के बाल काट दिए। जैसे ही चुड़ैल के बाल मेरे हाथ में आए, चुड़ैल दुम दबाकर वहां से भाग खड़ी हुई। आज के बाद तुझे किसी से भी घबराने की जरूरत ना। अरे तेरा पति एक चुड़ैल को हरा सकता है, तो इंसान क्या चीज है? क्या बात कर रहे हो चिंटू के बापू? तुम सच में किसी चुड़ैल के बाल काट कर लाए हो क्या? अरे मैंने सुना था, मेरी माँ बताती थी कि चुड़ैल और डायनो की सारी शक्ति न उनकी छोटी में ही होती है। जो उनके बाल काट लो तो वो फिर इंसान की गुलाम बन जाती है। लाओ जी, ये बाल आप मुझे दे दो। इन्हें तो मैं घर के बाहर लटका दूंगी। पूरे गांव को पता तो चले कि मेरा पति कितना बहादुर है। राजू की पत्नी चुड़ैल के बालों को घर के दरवाजे पर ले जाकर लटका देती है। घर के दरवाजे पर बाल लटके देख हर आता जाता आदमी रुककर उन बालों के बारे में राजू की पत्नी शीला से पूछने लगता है। अरे शीला, ये किसके बाल काट के दरवाजे पर टांग लिए? तूने दिमाग तो ठीक है? तुम दोनों मियाँ बीवी का हमारा दिमाग तो एकदम ठीक है, पता भी है ये बाल किसके हैं। जो पूरी बात जान गई ना तो दांतों तले उंगली दबा लोगी। अच्छा, हमें भी तो पता चले किसके बाल हैं ये। अरे कल हमारे चिंटू के पापा को बरगद के ऊपर लटकते हुए चुड़ैल दिखाई दे गई। बस फिर क्या था? आपको तो पता ही है कि कितने बहादुर हैं। ये इंसान हो या जानवर हो या भूत,
प्रेत चुड़ैल, ये किसी से भी नहीं डरते। बस कर लिया इन्होंने। दो दो हाथ चुड़ैल के साथ बेचारी रो रो कर अपनी जान की भीख मांगने लगी। इन्होंने भी उसके बाल काटकर जान बख्श दी। उसकी क्या बात कर रही है? तेरा पति चुड़ैल को हराकर उसके बाल देखते ही देखते पूरे गांव में यह खबर फैल गई थी कि राजू ने एक चुड़ैल को हराकर उसके बाल काट लिए हैं। बरसों से मैं इसी बरगद के पेड़ पर रह रही हूँ, लेकिन कभी किसी आते जाते आदमी को मैंने परेशान नहीं किया। लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसी रात चुड़ैल राजू के घर जाती है और वहां पर घर के दरवाजे पर अपने बालों को लटके हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। चुड़ैल राजू के घर जाकर उसकी पत्नी शीला को मार देती है और उसके बालों को भी ले जाकर उसके घर के दरवाजे पर ही लटका देती है। अगली सुबह जब राजू उठता है तो शीला को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ये किस पाप की सजा दी है? भगवान, तूने मुझे मेरी पत्नी सर पर तो एक भी बाल नहीं बचा। अगर गांव वाले मुझे ऐसे हाल में किसी ने भी देख लिया तो लोग मुझे नाला नला कहकर चिढ़ा जाएंगे। शीला अब इस दुनिया में रही थी कि तभी रामू का बेटा मोंटू वहां आ जाता है। ए नाले, कौन है तू? मेरी मम्मी कहाँ है? मोंटू बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं। तुम अपने पापा को ऐसे क्यों बोल रहे हो? झूठ बोलते हो। अरे मेरे पापा तो बहादुर हैं, तुम्हारी तरह नाला नहीं है कि तू कोई नल्ला है। सच सच बता, मेरी माँ कहाँ है? मोंटू के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो रामू और जोर जोर से रोने लगता है। अरे क्या जरूरत थी आपको उस चुड़ैल के बाल काटकर लाने की? हो ना हो भाई, चुड़ैल तेरी माँ को मारकर चली गई हो, अब मेरा क्या होगा? अगली रात सबके सोने के बाद एक बार फिर चुड़ैल गांव में आती है और शीला के पड़ोस में रहने वाली कोमल मारकर बाल काटकर शीला के दरवाजे पर लटका जाती है। अरे यह क्या हो गया? अब कोमल भाभी को भी मार दिया। ये चुड़ैल की हिम्मत कैसे हुई मेरे गांव के लोगों मारने की? अरे मैं आपके के पड़ोसी क्यों मारूं? ये मैं नहीं, वो चुड़ैल कर रही है। यकीन ना हो तो मेरी पत्नी शीला को देख लो। कल रात को उस चुड़ैल ने शीला को भी मारा। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो इसके। हम सब गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल को सबल सिखाएंगे। दिनेश की बात सुनकर रामू भी रोते पीटते अपने घर लौट जाता है। अब तो हर रोज गांव में किसी की मौत हो रही है, उस चुड़ैल को नहीं छोड़ेंगे। ये सब सुनकर बिरजू घर चला जाता है। अगले दिन पूरे गांव में बाल काटने वाली चुड़ैल की दहशत फैल गई थी। बाल काटने वाली चुड़ैल की समस्या गांव में अब इतनी बड़ी हो गई थी कि गांव कि लोग उस समस्या को लेकर सरपंच के पास पहुंच जाते हैं। अचानक से गांव में ऐसा क्या हो गया कि आधा गांव आ रहा है? आखिर हम गांव वालों ने उस चुड़ैल का बिगाड़ा क्या है? मैं बताती हूँ सरपंच जी, ये जो बड़बोला राजू है ना, यही उस चुड़ैल के बाल काट कर लाया था और उन बालों को इसने अपने दरवाजे पर लटका दिया। बस उसी रात से चुड़ैल बारी बारी से गांव में सबको गंजा कर रही है। मैं तो कहती हूँ इस राजू को गांव से बाहर निकाल दो तो वो चुड़ैल अपने आप हमारा पीछा छोड़ देगी। इसे गांव से बाहर निकालने से कुछ नहीं होगा सरपंच जी। अरे इसी ने उस चुड़ैल को उकसाया था। हम सब मिलकर इस राजू को चुड़ैल के पास जाकर छोड़ आते हैं। चुड़ैल अपने आप इसके साथ हिसाब बराबर कर लेगी। वैसे भी यह तो बड़ा बहादुर बनता घूमता है ना, हम भी तो देखें कितना बहादुर है ये देखो। राजू, तुमने उस चुड़ैल के बाल काटकर अच्छा काम नहीं किया। आज तक उस चुड़ैल ने कभी इस गांव में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन जब से तुमने उसके बाल काटे हैं वो इस गांव में सबको परेशान कर रही है। अरे चुड़ैल के डर से गांव के लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही, क्योंकि गंजे होने के डर से कोई भी हमारे गांव में रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता। अगर तुम चुड़ैल से माफी नहीं मांगोगे तो हमें तुम्हें इस गांव से बाहर निकालना होगा। गांव वालों की बात सुनकर राजू उसी रात चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल बहन, मुझे पता है तुम इसी पेड़ के ऊपर रहती हो। देखो बहन, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, हो सके तुम मुझे माफ कर दो। राजू की आवाज सुनकर चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। उस दिन तो तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज मुझसे माफी मांगने आए हैं। कोई माफी नहीं मिलेगी तुझे। इतना दुख तो मुझे अपनी मौत का भी नहीं हुआ था जितना मुझे मेरे बालों के कटने का हुआ है। तुझे माफी चाहिए ना? ठीक है, दे दूंगी तुझे माफी।